हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द घोषित होने वाली है। और जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है 2 अक्टूबर को कि इस मंथ में ही हम 29,000 पदों पर वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो पूरी ही संभावना है कि इस मंथ में सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी घोषित कर दी जाएगी। मैं आज सेकंड ग्रेड से जो भी स्टूडेंट साइंस से तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए क्लासेस चल रही है, मैथ्स का पूरा शेड्यूल चल रहा है। अब हम बात कर रहेंगे सेकंड ग्रेड साइंस के ऊपर, यानी हम अब जो है साइंस सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्रकार से मैथ्स अवेलेबल थी, साइंस भी करवाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं सेकंड ग्रेड साइंस का। तो सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट है। एक है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। कहने का मतलब है साइंस में उस स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है जो साइंस बायो से होता है। साइंस मैथ वाला तो मैथ्स में जाता है, तो साइंस का मतलब ही साइंस बायो है यहाँ पर, ठीक है। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आती है, इसमें 2 लेवल के आने वाले हैं। एक लेवल रहेगा आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी 10th से 12th तक का, यानी 10th, 11th, 12th का जो पोर्शन रहता है वो रहेगा। और एक रहेगा आपका ग्रेजुएशन का, जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, आपने बायो में ग्रेजुएशन कर रखी होगी, बीएससी कर रखी होगी। तो आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है वो रहेगा 80 मार्क्स का, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का रहेगा 180 नंबर का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो 10th, 11th, 12th का पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 180 नंबर का है। और इस 180 में से जो अभी तक का पैटर्न रहा है लगभग 60-60 का रहता है रेशियो। मतलब फिजिक्स 60 की आ जाती है, केमिस्ट्री भी 60 की आ जाती है और बायोलॉजी भी 60 की आ जाती है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन यही रहता है लगभग रेशियो, ठीक है। तीनों ही सब्जेक्ट इक्विवेलेंट में आ जाती है। तो आपके लिए तीनों की तीनों सब्जेक्ट, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, तीनों को इंपॉर्टेंस देनी ही है। तो ये तो बात थी आपकी सिलेबस, मतलब जो आपका पोर्शन क्या क्या रहते हैं उसके बारे में, और कितने मार्क्स का क्या रहेगा। ये टीचिंग मेथड अलग ही है जो 40 नंबर का रहेगा। ये टीचिंग मेथड आप लोगों ने, जिसने भी मतलब बीएड अच्छे से करी है, उसको तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बीएड में सीख लेते हैं। जिसने बीएड में थोड़ा कम ध्यान दिया उसने अब तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 40 नंबर का है। अब इधर देखेंगे आप तो ग्रेजुएशन और बीएड दोनों मिलाकर के भी 120 नंबर के ही हैं। कितने के हैं? 120 के। और यहाँ ये अकेला 180 नंबर का है 11th-12th का पोर्शन। मतलब आपके पास में 300 में से 60% लगभग ये अकेला है आपका कौन सा 11th-12th वाला पोर्शन। तो मैंने आपको मैथ्स में भी बताया है और अब साइंस में भी यही कह रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले 11th-12th के पोर्शन को 100% कवर कर लो। एक एक टॉपिक को कवर कर लो, जो सिलेबस में दे रखा है उस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, अच्छे से रट डालो, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, आपका 180 नंबर का है, बता ही दिया। सीनियर और सेकेंडरी लेवल का आने वाला है, जिसमें बायो का पोर्शन है वो ये रहा आपके सामने। सेल स्ट्रक्चर है, फिर आपका टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू है, स्ट्रक्चर फ्लोर वगैरह, ये सब आप 11th-12th में पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप एनसीईआरटी देखिए, सबसे पहले सेकंड ग्रेड की हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो है उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, तीनों सब्जेक्ट में। वो फिर चाहे बायो की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, सबकी 2-2 है। तो आप जो है ये एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, 11th-12th की। अब देखिए, मैं जो इसमें आपकी हेल्प करने वाला हूँ सेकंड ग्रेड में, जो हम सिलेबस जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कोर्स स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स से। और फिजिक्स में पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसी से हम जो है इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस चालू कर दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के बारे में, वेक्टर्स है, लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशनल मोशन है। मैं यहाँ आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको पता है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ सकती है। तो अगर लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो सिलेबस जो सेकंड ग्रेड में रहने वाला है, जैसे सेंटर ऑफ मास उनमें भी है, रोटेशनल मोशन उनमें भी है, टॉर्क उनमें है, एंगुलर मोमेंटम है, सर्कुलर मोशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप इसके लिए क्या करें कि जो मैं लैब असिस्टेंट की क्लासेस चला रखा हूँ वहाँ से भी इन टॉपिक को कंप्लीट करें, क्योंकि
लास्ट जो अभी आपकी 2016 में जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उसी टाइम पे लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई हुई थी। तो कई बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और लैब असिस्टेंट में हो गया तो उन्होंने सीधा लैब असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। तो आपका ये भी बेनिफिट हो सकता है कि साथ ही साथ अच्छी तैयारी भी करें। ऑक्सीलेटरी मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब 11th के टॉपिक हैं, सब भी 11th के टॉपिक है। सरफेस टेंशन, लिक्विड इन मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन, वेव्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये थोड़ा 12th का पोर्शन है, ठीक है। ये 12th वाला पोर्शन है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये डायरेक्ट के डायरेक्ट आप एनसीईआरटी में चैप्टर्स देखेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी के लिए या फिर जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी क्लास थोड़ी सी लेवल अप रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा अप रहेगा। अप बोले तो ये जो कोच नॉर्मल चीज़ें होगी वो हम आपको नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटीज़ को कवर कर लेना है। जैसे थ्योरी है तो हम कम थ्योरी लिखवाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं कूलम्स का लॉ लिखवाने नहीं बैठने वाला थ्योरी में। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बता दूंगा कि देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। अब आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हो, उसमें मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये थ्योरी जो है एनसीईआरटी में से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जिसको भी हो नोट्स वोट्स बनाने हो तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, ठीक है। ये है आपका। तो आपको इसमें क्या करना है, 11th-12th की एनसीईआरटी जो बुक्स है उनको कंप्लीट कर लेना है। तो पहला मैं यहाँ सोर्स बता देता हूँ फिजिक्स के लिए, वही सोर्स आप केमिस्ट्री के लिए और उसी टाइप के सोर्स आप बायोलॉजी के लिए यूज करेंगे। फिजिक्स में पहला सोर्स आप यूज करेंगे एनसीईआरटी। दूसरा सोर्स आपका होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट एंड आईआईटी जेई मेंस के, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। जेई मेंस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो मैं लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन करवाने वाला हूं उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और लेक्चर्स में जो थ्योरी है, थ्योरम है, कुछ एक्सेप्शनली क्वेश्चंस है वो करवाए जाएंगे, वो आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद में भी अगर किसी को थ्योरी में फिर भी एडवांस थ्योरी थोड़ी सी भी पढ़नी है तो आप 11th-12th में जो आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए एक एससी वर्मा की बुक आती है, वो आप ला सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। थ्योरी भी अच्छी है, क्वेश्चन भी अच्छे दे रखे हैं। तो आप फिजिक्स में तो इतना, अगर 11th-12th का पोर्शन कवर करना है तो इतना कर लीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नीट और आईआईटी जेई के क्वेश्चंस ले आइए, और केमिस्ट्री के लिए भी लेक्चर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर आप जो है बुक बता दी जाएगी आपको। जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, टंडन वगैरह की बुकें जो आती है, ठीक है, लवीना टंडन वगैरह जो बुकें हैं अलग अलग है, जेडी ली की वगैरह है, और एक पी बहादुर जी की भी आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और आपके जो है एमएच चौहान बुक भी आती है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में वीके जसवाल की भी बुक आती है। तो उनको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज हम केवल फिजिक्स पे बात कर रहे थे, सोर्स मैंने बता दिए, यही सोर्स 11th-12th के लिए ओनली है, ठीक है। ये 11th और 12th का जो पोर्शन है ना आपके, ये जो सिलेबस दे रखा है उसको, यानी कि 60 मार्क्स को कवर करने के लिए ये सोर्स बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सब आ गया फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक्स, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमी का, और ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन। और ये ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वेव और कम्युनिकेशन कि इसके ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से बनाते हैं कि अच्छी अच्छी बुकों में नहीं मिलते हैं, तो एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन में आप तीनों ही सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो अपनी ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक है उनको कंप्लीट कर लीजिए। कौन सी? यूनिवर्सिटी की बुक है, ठीक है, उनको कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए कि क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, और इसके अलावा जो आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के जो पेपर होते हैं, वहाँ से जो पेपर है आप इनके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। नीट यूजी का जो पेपर होता है, नीट पीजी के पेपर थोड़े बहुत लगा लीजिए इन टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि ये यूजी का सिलेबस है, तो पीजी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं ना नीट वगैरह में, वहाँ से आप इनको कवर कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उन्हीं लेवल की करिए। ये तो बायो का पोर्शन है और केमिस्ट्री का पोर्शन भी है इसी में, ठीक है, आपके तीनों ही लेवल में है। फिजिक्स भी ये रहा आपका, केमिस्ट्री ये देख लो,
जीरो ग्रुप एलिमेंट है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, बायो इनऑर्गेनिक है, रोल ऑफ जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इनका अपने मतलब शरीर में क्या उपयोग है, रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे SN1 होता है, SN2 होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, केमिकल काइनेटिक्स है, 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 डिग्री, सूडो ऑर्डर, आरएनएस इक्वेशन है, कोलिसियस थ्योरी है, ये सब आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इनके फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। फिर बात करते हैं अब हम फिजिक्स में। तो ग्रेजुएशन में आपके फिजिक्स में एक तो है कंजर्वेशन लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन, एनालिसिस ऑफ कॉलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑक्सीलेटरी मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वालिटी फैक्टर है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, वेव्स इन मीडिया यानी कि ट्रांसफर वेव्स और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में वगैरह में, लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लूइड में, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिशन वेव में क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी जो गैसेज की होती है जैसे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला डायरेक्ट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, RMS, ये सब जो वैल्यूज़ है इनके फॉर्मूलेज है सभी टॉपिक के, वो आपको मैं बता दूंगा और अच्छे से थ्योरी वगैरह हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, कोहेरेंस है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस है, थर्मल और इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, जैसे कि आपके स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बैंड थ्योरी जो सॉलिड की होती है आपके कि इस एनर्जी से ऊपर जाएगा तब ही ये जो है इंसुलेटर में काम करेगा, सेमीकंडक्टर में काम करेगा, कंडक्टर में काम करेगा, एलिमेंट्री आइडिया सुपर कंडक्टिविटी के बारे में आपके थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये फिजिक्स का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस था। फिर आपका टीचिंग वाला जो है थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। ये देखिए टीचिंग में आपको क्या क्या पूछने वाले हैं। तो टीचिंग वाला देखिए, टीचिंग आपके 40 नंबर का है, ये बीएड वाले सिलेबस से कंप्लीट होगा। जैसे डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट साइंस का क्या है, मतलब साइंस लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइंस की जो थ्योरी है, डेवलपमेंट कैसे हुआ आपके इसमें जो है, आप क्या काम कर सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इसके बारे में क्या बताया गया था, साइंस टीचर का रोल क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपकी जो बिहेवियर टर्म्स होती है साइंस में वो साइंस की यूज़ करनी चाहिए। फिर आपका मेथड और अप्रोचेस क्या होने चाहिए, यानी साइंस पढ़ाने के लिए क्या केवल जाकर के बच्चों को ये कार्य ये होता है, वर्क ये होता है ऐसे बता दिया हो जाएगा क्या? नहीं, साइंस में बच्चे को फील आना चाहिए, उसको आप प्रैक्टिकल बताइए, लेबोरेटरी मेथड बताइए, डिस्कवरी मेथड्स बताइए, उसको ये समझाइए कि ये टॉपिक कहाँ काम आएगा। ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक के साथ ही कवर कर दूंगा। कुछ चीज़ें तो मैं आपको टीचिंग की टॉपिक के साथ ही कवर करवा दी जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। फिर को करिकुलम एक्टिविटीज है, साइंस लैब में लेकर जाइए बच्चों को, साइंस लैब में उनको इक्विपमेंट वगैरह बताइए कौन सा है, उनके सेफ्टी के प्रिकॉशंस जो होते हैं वो बताइए कि जैसे अगर हम केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनने चाहिए, फिजिक्स लैब में जा रहे हैं तो हमारे पास में प्रॉपर शूज वगैरह होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का काम रहता है तो आप कहीं पर भी मतलब गलती से टच वगैरह नहीं करें। इस टाइप की चीज़ें आप बच्चों को बता सकते हैं। और फिर जो है रेजिस्टेंस वगैरह जो होते हैं उनके वायर से आप जो है सही तरीके से काम करें, उनके ऊपर अगर कहीं पर भी रस्ट लगा हुआ है या जो डस्ट है तो उन्हें साफ करके फिर यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रीडिंग वगैरह हमें लेनी होती है। तो ये चीज़ें आप जो है मैं इसी के साथ थोड़ी थोड़ी बताते रहूँगा, फिर बाद में हम टीचिंग के लिए भी एक अलग से कर देंगे क्लासेस अवेलेबल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवोल्यूशन साइंस के अंदर कैसे करते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह, ये प्रैक्टिकल वर्क वगैरह साइंस के ऐसे वगैरह है कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें करनी है। अब आप लोगों को मैंने बता ही दिया 300 नंबर का पेपर है, उसमें से 180 नंबर का 12th का पोर्शन रहता है जो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो स्पष्ट ही, ठीक है। और जो टीचिंग मेथड आता है वो तो रिलीवेंट सब्जेक्ट का रहता है, जैसे मैथ्स में मैथ्स का रहेगा, साइंस में साइंस का रहेगा। तो देख लो 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि आपके पास में 150 मिनट रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, तो 150 ही रहेंगे, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और 2 नंबर लेके जाना है, यानी 1 मिनट आपको 2 नंबर देने वाला है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो 180 नंबर का है। सबसे पहले इसे तैयार करिए, इसे इतना तैयार कर लीजिए कि 180 में से आप 150 तक पहुंच जाएं। अगर इसमें 150 तक पहुंचते हैं तो ग्रेजुएशन में आप 30-40 नंबर ले आएंगे, 30 या 20 भी ले आएंगे तो 170 होते हैं। और टीचिंग में आप जो है 10, 20, 30 नंबर जितने ला सको लाने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें जो है दोस्तों 180 तक पहुंच भी जाते हैं ना,
तीनों पैटर्न का मिलाकर, और उसमें आप जो है अच्छे खासे नंबर ले आते हैं फर्स्ट पेपर में भी, तो आप इजीली जो है सिलेक्शन ले सकते हो। केवल ज़रूरत है तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। आप जो है क्या करते हैं, अभी से मेरे पास कमेंट आते हैं, जैसे मैं मैथ्स में पहले ग्रेजुएशन का नहीं करवा रहा, पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का करवा रहा हूँ, तो सर ग्रेजुएशन का क्या करवाओगे क्या? अरे ग्रेजुएशन लेवल के क्यों चिंता कर रहा है अभी से, पहले 180 पूरे कर, फिर हम उस पर बात चलेंगे। अब मैं जैसे फिजिक्स की क्लास लगाऊंगा, बच्चे को लेंगे केमिस्ट्री, तो भाई फिजिक्स तैयार कर लो, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत खुद पढ़ लो, फिर हम क्लास लगाएंगे। तो हम आपके लिए जितना हो सकता है बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। ऑल क्वेश्चंस जो है इक्वल मार्क्स के, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 या 2/3 जो भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों पैटर्न, सिलेबस। ये पीडीएफ अगर किसी के पास नहीं है सिलेबस की, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे नाम आ रहा है, प्लस जो भी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएगी उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी राजस्थान जीके की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको पढ़ना होगा। दूसरी बात, सिलेबस बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, कोई भी हमारा कोर्स नहीं है, कहीं पर भी हमारे ऐप पर कहीं भी हम जुड़े हुए नहीं है और ना ही हम जुड़ने वाले हैं, ये आपको हमारा वादा है, ठीक है। नो टेंशन रहिएगा, आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जुड़िएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए और ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू।